अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश ब्रांडेड कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं, सी कटिंग और स्टिचिंग मैं दिखाऊंगी। आज की वीडियो की ख़ास बात यह है कि ये तमाम काम जो मैंने किया है इस कुर्ती का, ये फैक्ट्री मटेरियल के वेस्ट स्क्रैप से तैयार किया है। ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस हैं कि आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे ये कुर्ती किस तरह से तैयार हुई है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे मैंने पीसेस इस्तेमाल किए हैं। जो फैक्ट्री मटेरियल होता है, जो इस्तेमाल होने के बाद जो पीसेस बच जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, उन पीसेस से मैंने कुर्ती तैयार की है। ये फैक्ट्री मटेरियल होता है और ये बड़े शहरों में जहाँ पर ये गारमेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद पाकिस्तान में, तो इन शहरों में इस तरह का मटेरियल फैक्ट्री से जो निकलता है वो अक्सर हमारे यहाँ कुछ शॉप पर सेल होता है। अगर आपके शहर में भी इस तरह की शॉप्स हैं जहाँ पर ये फैक्ट्री मटेरियल का वेस्ट मिलता है, स्क्रैप, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रांडेड ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर हमें चाहें तो घर में अपने बजट में रहते हुए इस तरह के ड्रेसेस घर में स्क्रैप की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। आज इसी का तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसकी मैंने ट्राउज़र भी तैयार किया है इस कुर्ती के साथ, और वो भी मैंने प्रिंटेड तैयार किया है। उसमें भी मैंने यही एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक इस्तेमाल किया है। इसमें सीढ़ी लेस का जॉइंट लेस की मदद से मैंने तमाम तैयार किए हैं। अभी मैं आपके इसके पीसेस दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि जिनसे मैंने तैयार किया है कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है ये स्क्रैप से तैयार हुआ है। इसका तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे छोटे पीसेस हैं। तकरीबन ये 25 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई के ये छोटे छोटे पीसेस हैं, जिनसे मैंने स्लीव तैयार की हैं। डिज़ाइनिंग स्लीव सीढ़ी लेस की मदद से इसको जॉइंट किया है और इसमें स्लीव तैयार किया है। अब ये मेरे पास जो दूसरे पीसेस हैं, इससे पूरी ड्रेस मैंने तैयार की है। अब आप इसका ब्रांड देख सकते हैं, गुले रेशम इसका नाम है। पूरे ब्रांड का मुझे नाम नहीं मालूम। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। इसमें कुछ पीसेस जो हैं पूरी शर्ट की चौड़ाई के भी हैं। ये आड़ी में तैयार करूँगी कुर्ती इसमें से, आड़े कपड़े से। आमतौर पे हम आड़े कपड़ों के ड्रेसेस तैयार नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो ब्रांडेड जो ड्रेसेस भी होते हैं वो तमाम जो एम्ब्रॉयडरी किए हुए होते हैं तो वो तिरछे ही होते हैं। तो ऐसे ये देखिए, मैंने जॉइंट लेस लगाकर स्लीव तैयार किए हैं। इसमें ये 5 पीसेज इस्तेमाल हुए हैं एक स्लीव में। ये सीढ़ी लेस की मदद से मैंने इनको जॉइंट किया है और स्लीव को कट किया है। 5 पीसेज में तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है ये हाफ जो है 25 इंच है। 12.5 इंच इसकी टोटल चौड़ाई बनी है। अब इस कुर्ती की मैं चौड़ाई 35.5 इंच 35.5 ली है। 12 इंच इसकी चौड़ाई हाफ है, यानी 24 इंच लूज़ कुर्ती है ये। और ऊपर से 11 इंच बस्ट साइज़, 7.5 शोल्डर और 7.5 आर्म होल, जो अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ यही कटिंग। तो मैंने पहले से ये पीस तैयार करके रख लिया है। 24 इंच चौड़ाई है नीचे से, ऊपर से नीचे से 12 इंच हाफ है और ऊपर से 11 इंच हाफ है बस्ट साइज़ के पास से। अब मैंने 11 इंच चौड़ाई का एक पीस लिया है, जिसका मैं दरमियान का सेंटर तीरा बनाऊंगी। इसको डबल फोल्ड करके रखना है इस तरह से, हाफ करके। ये मैंने शॉर्ट कुर्ती तैयार की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ और ज़्यादा, हम चाहें तो इसको 36-37 इंच की भी लेंथ रख सकते हैं। और मज़ीद लेंथ रखना चाहें तो हम इसमें मज़ीद नीचे लेसिस का इस्तेमाल करके इसको मज़ीद और बड़ा कर सकते हैं। आजकल हर तरह की डिज़ाइनिंग होती है, नीचे हम इजाफ़ा कर सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। अब ये मैंने 11 इंच का तीरा लिया है, हाफ 5.5 रह गया। अब एक और पीस ये मेरे पास है, तकरीबन 12-13 इंच का है। इसमें से एक किनारी अलग कर देती हूँ मैं, और इसकी पूरी लेंथ हमें फिर लेनी है। अब जितनी हमारी बचे हुए हिस्से की चौड़ाई है उसका हमें हाफ करके इस तरह से लेना है, लेंथ पूरी लेनी है। अब इससे मैं तकरीबन ये 2 इंच फालतू लूँगी। 1-1 इंच हमारा पैनल में फालतू आएगा। ये हमें लेंथ यहाँ से पूरी करनी है, पूरी ऊपर से नीचे तक।
फालतू नीचे से कपड़ा हम पहले कट कर देंगे। इसकी बची हुई चौड़ाई मैंने देखी 7 इंच है, यानी कि हाफ जो है हमारा हाफ पैनल जो है 3.5 इंच का तैयार होगा। तो उसके लिए हमें चौड़ाई 4.5 इंच लेनी है। 1 इंच हम फालतू लेंगे सिलाई के लिए। 4.5 इंच एक लिया है और 4.5 इंच यानी कि 2 पैनल में इकट्ठे लूँगी तो मुझे 9 इंच चौड़ाई की पट्टी चाहिए होगी। ये 9 इंच चौड़ाई की पट्टी मैंने पूरी लेंथ रखनी है। और फालतू कपड़ा ऊपर से कट करके ख़त्म कर देंगे। जितना शोल्डर हमारा ही मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है अपने तीरे के फैब्रिक से, और ये मैंने इसके साथ शोल्डर कट कर लिया है। और ये 2 हिस्से कर लिए हैं, फ्रंट साइड पे एक दाएं और एक बाएं तरफ हमारे ये 2 पैनल लगेंगे। बैक हमारी बिल्कुल सिंपल प्लेन है। अब हम इसके बाद जो हमारे आर्म होल तक दूसरे जो तीरे कटेंगे, ये पैनल्स कटेंगे, ये कम लंबाई के होंगे। इतने ही 4.5 इंच हमें चौड़ाई के ये पैनल लेने, 2 पट्टियाँ लेनी हैं। और ये हम बिल्कुल सिंपल इसको कटिंग करने के बाद पहले जॉइंट करेंगे, उसके बाद इसकी एक कटिंग और होगी। ये भी हमने 9 इंच का पीस लिया है और इसको इसी तरह से डिज़ाइनिंग तैयार करने के बाद हम इसको दोबारा बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे। अब हम सिलाई इसकी स्टार्ट करते हैं। अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समोसे लगाएंगे। समोसे के लिए मैंने 1.25 इंच या 4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का चुकुर चुकुर पीस लिए हैं। उसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम पैनल पर शुरू करेंगे। 1.5 इंच के बाद मैं इसको समोसे को लगाना शुरू कर रही हूँ। आधा हमारा सिलाई में आ जाएगा और आधा हमारा ऊपर रहेगा। बहुत छोटे छोटे से ये इसको हाफ पीस को मुझे बाहर रखना है और हाफ को सिलाई में लेना है। इस तरह से हम लगाएंगे। जहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है वहीं तक हम सिलाई करेंगे। तकरीबन ये हमारे 3 समोसे लगाने के बाद हमारा 3 इंच का एरिया कवर हो रहा है। तो 3 इंच के बाद 3 इंच का हम गैप दे देंगे इसमें, और इसके बाद हम ये फिर शुरू करेंगे। और इस तरह से ये सीक्वेंस में हम लगाते हुए ऊपर तक लगा लेंगे। ये पैनल का वो हिस्सा है जो तीरे के साथ जुड़ेगा। 2 पैनल हैं दाएं बाएं, और हर दफ़ा हम 3 समोसे लगाने के बाद 3 इंच का गैप देंगे। और इस तरह से ये हम पूरा का पूरा पैटर्न तैयार कर लेंगे। और यूँ ये हमारा एक पैनल जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको तीरे के साथ अटैच करेंगे। तीरे वाले हिस्से को हम इस तरह फोल्ड कर कर ऊपर रख कर डायरेक्ट सिलाई करेंगे। ये मैं नीचे से तैयार करना शुरू कर रही हूँ, घेर की साइड से। और इस तरह से जब हम पैनल लगाते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमें नीचे वाले कपड़े को खींच कर रखना है, वरना ये नीचे वाले कपड़े में चुने और झोल आ जाते हैं। अगर हम नीटनेस चाहते हैं, नीट इसको बनाना, तो हमें नीचे के कपड़े को भी खींच के रखना पड़ेगा, वरना हमारा ऊपर का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे जो इसमें पैनल तीरा जो है वो पैनल से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और नीचे चुने अलग आ जाएंगी। इसको जब हम खींच के रखेंगे तभी ये हमारा तकरीबन इस तरह से पूरा होगा। अब एक साइड का हमारा ये पैनल तैयार हो गया, दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारा दूसरा पैनल तैयार होगा। लेकिन साइड का अब ये सेकंड पैनल जो है हमारा छोटा पैनल, इसी सीक्वेंस से हमें निशान लगाने। जो हमारा गैप था अब उसमें हम समोसे लगाएंगे। जहाँ से ये हमारा गैप शुरू हो रहा है
अब इसके दरमियान वाले हिस्से में हमें समोसे लगाने हैं। अब मैं इसी के मुताबिक 3-3 इंच के बाद मैं ये निशान लगाती जाऊंगी, ताकि जब हम इसको पैनल को जोड़ें तो इस तरह से ये इसका सीक्वेंस आएगा कि जो खाली जगह है उसमें हमारे छोटे पैनल के समोसे आएंगे। अब आप देखें, तकरीबन 4.5 इंच के बाद मैंने ये इसके लगाने शुरू करने हैं समोसे। ये हमारा दूसरा छोटा पैनल है जो बिल्कुल साइड वाले हिस्से के साथ पैनल के साथ अटैच होगा। आप देख सकते हैं जो हमारा निशान है ये बिल्कुल वहीं तक आ रहा है ये। और उसके बाद गैप देने के बाद हम इसी तरह से इसको भी तैयार कर लेंगे। अब इसको भी आप पैनल को ऊपर रखेंगे, फोल्ड करने के बाद इसको लगाएंगे और बिल्कुल उसी अंदाज में नीचे के कपड़े को खींच कर रखेंगे, ऊपर के कपड़े को इस तरह से लूज़ रखेंगे तो ये हमारा ऊपर तक सीक्वेंस में पूरा आएगा। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल ये अपोजिट साइड ये हमारे समोसे लगे हुए हैं। जो हमारा खाली जो गैप वाला हिस्सा था उसमें ये सीक्वेंस आ रहा है। बहुत छोटे छोटे मैंने इसमें समोसे बनाए हैं, बड़े बड़े नहीं बनाए। और आप ये देख सकते हैं इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी अंदाज में हमारी तैयार होगी। एक रुख हमारा दाएं तरफ जाएगा समोसे का, एक रुख जो है बाएं तरफ। और बाद में हम ये इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये तीरे का दूसरी साइड है, यहाँ पर इसी तरह के 2 पैनल तैयार होंगे। अब आप देखें ये हमारा पूरा पैटर्न जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको हम जो हमारा बैक पीस जो पहले से कटिंग शुदा है इसी के ऊपर रखकर हम इसको फ्रंट के पीस को दोबारा कटिंग करेंगे। पैनल लगाने के बाद जो हिस्से हमारे छोटे बड़े हैं, हमने बड़े अंदाजे से थोड़ा सा फालतू हमें कटिंग करना होता है फ्रंट के हिस्से, जो हम बाद में कटिंग करने के बाद इसको इसके मुताबिक कर देते हैं। ये स्ट्रेट कुर्ती है इसलिए ऊपर से हल्की सी 1/2 इंच की इसकी कटिंग ज़्यादा होती है। नीचे से ये चौड़ी कुर्ती है और ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में है। हमारी मर्ज़ी है, हम जितना बनाना चाहें इसको लंबाई में उतना बना सकते हैं। अब नेक की चौड़ाई 3.5 3.5 इंच रखूँगी हाफ, और 1.5 इंच गहराई। ये फ्रंट बैक की इकट्ठी कटिंग की जा रही है। अब फ्रंट की हम इजाफी कटिंग और करेंगे, 2 इंच इजाफी कटिंग करेंगे तो ये कुल मिला के 3.5 इंच रहेगा। क्योंकि ये बोट नेक में मैं तैयार कर रही हूँ, थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा होती है नेक और गहराई में कम। अभी आर्म होल की इजाफी कटिंग की जा रही है, इससे हमें मज़ीद इसको शेप देने में आसानी होगी। अभी 10 इंच तक मैंने एक स्लिट खोलना है ये बटन पट्टी के लिए। इस पर हम चिप बुकरम बिल्कुल इसी नेक के साइज़ की कटिंग करने के बाद इस तरह से पेस्ट कर देंगे और फिर इसी तरह से जो हमारा कटिंग शुदा हिस्सा है इसको दोबारा पेपर बुकरम समेत कटिंग कर लेंगे। अब इस पर लेस और पाइपिंग लगेगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पेपर बुकरम लगाने का मकसद होता है कि हमारे इसमें नीटनेस आए काम में। ये बारीक शटल लेस है जो मैं इसके साथ जॉइंट कर रही हूँ पहले, ताकि इसका किनारी वाला हिस्सा जो है वो मेरा पाइपिंग के अंदर आ जाए। बहुत बारीक बारीक सिलाई मैंने लेनी है इसमें, क्योंकि पाइपिंग ताकि हमारी ज़्यादा चौड़ी ना बने। इसको खींचकर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत ही लूज़ करके हमें इसको लगाना है। कॉर्नर बनाना है और इसी तरह हम लगाते हुए नीचे की साइड पर आ जाएंगे।
अगर हम एम्ब्रॉयडरी कराना चाहें तो इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी भी करा सकते हैं, जैसे स्लीव पर हुई हुई है। तो मैंने इस पर लेस ही लगाई है, जो देखने में बिल्कुल दूर से ये तैयार होने के बाद एम्ब्रॉयडरी की तरह ही लगेगा। हल्की सी यहाँ पे चुन देंगे। और पूरी नेक पर इसी तरह से हम लेस लगा लेंगे। साथ ही इसमें कट लगाने के बाद जो लेस के हिस्से हैं, अब लेस का जो नीचे का हिस्सा है इसको भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। चाहें तो अगर आपके पास कोई गम है या ग्लू गन से भी चाहें तो इसको लेस को पेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से सिलाई करने के बाद भी हम इसको फिट कर सकते हैं। अब हम नेक पर पाइपिंग लगाते हैं। इसके बाद ये बाज़ारी पाइपिंग है मेरे पास। अगर हमारे पास बाज़ारी पाइपिंग नहीं है तो हम रेप वाली एक कॉटन की पट्टी कटिंग करेंगे और उसको इसी तरह से तैयार करके आयरन करके लगा सकते हैं। बहुत बारीक बारीक मैं सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पर। इस तरह से पूरी पाइपिंग लगाते हुए हम नेक को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने पाइपिंग के पीस को ख़त्म करना है और फोल्ड करने के बाद दोबारा नया पीस जिसके साथ जोड़ना है। अब इसी पाइपिंग को फोल्ड करने के बाद बारीक बारीक हम पाइपिंग तैयार करेंगे। ये बनी बनाई तैयार पाइपिंग है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही दफ़ा फोल्ड करना पड़ा है। अगर हम इस तरह से पाइपिंग अगर पट्टी लेते हैं तो उसको हम डबल फोल्ड करते हैं। ये एक हिस्सा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा पाइपिंग का, दूसरा यहीं से स्टार्ट होगा।
यूँ ये नेक की पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो ये पाइपिंग के खुले हुई पट्टी के हिस्से हैं इनको भी हमें बंद करना है। इसके लिए 1-1.5 इंच की हमें पट्टी लेनी है लंबी, और उसको डबल फोल्ड कर कर उसके नीचे रखकर हम इसको नेक को बंद कर देंगे। ये बटन पट्टी सिर्फ खूबसूरती के लिए है। अगर हम खोलना चाहें तो इसको थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी नेक इतनी बड़ी है कि इसको पहनने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसलिए ये सिर्फ खूबसूरती के लिए पट्टी बनाई गई है, और इसको इसलिए मैं कंप्लीट इसको बंद कर रही हूँ। और लास्ट में इसमें अगर हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी के बटन या टसल्स वगैरह जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारी नेक भी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बाजुओं के साथ सेटिंग के लिए मैंने ये इसमें लेस लगाई है। इस तरह इसकी नेक तैयार हो गई है। ये हमारा फ्रंट पीस पूरा तैयार है। अब जो मैंने बाजू पहले से तैयार जॉइंट लेस लगा कर तैयार किए हुए हैं, 3D लेस भी कहते हैं इसको, ये कुछ मुश्किल नहीं है। रखकर हम डायरेक्ट सिलाई करते हैं और दूसरी साइड भी फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं। जैसे कि आपको ने देखा, मैंने बिल्कुल शुरू में बहुत ही पतले पतले ये पीसेस हैं, तकरीबन 5-5 5.5 इंच चौड़ाई के ये पीसेस थे जिनकी मैंने जॉइंट लेस के मदद से जोड़ कर तैयार किया है। अब मैं इसमें ये एक और ये लेस ऐड कर रही हूँ। अगर चाहें तो इसमें समोसा भी लगा सकते हैं। इसके स्लीव्स की थोड़ी सी लेंथ मुझे कम लग रही थी, तो लेस की मदद से मैंने इसको और कंप्लीट किया है। 1-2 इंच की पट्टी लिए इनर के लिए। इनर्स लगाने से इसमें स्लीव में नीटनेस आती है। घेर चौक में भी इनर ज़रूर लगाना चाहिए, इससे हमारे कपड़ों में नीटनेस आती है। और इसके अलावा ये उड़ते भी नहीं हैं हवा के साथ, थोड़े से हैवी हो जाते हैं नीचे से और ख़ूबसूरत लगते हैं। खूबसूरती भी आती है इससे हमारे कपड़ों में, और पायदारी भी आती है। और इस तरह से ये इसकी सिलाई जितनी भी है लेस की, ये हमारी तमाम की तमाम अंदर की साइड चली जाएगी इसमें। अब इसको फोल्ड करने के बाद पहले एक ऊपर सिलाई करेंगे और फिर एक अंदर की साइड हम सिलाई करके इसको तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं लेस भी बिल्कुल मैंने इसमें मैचिंग के लिए, इसमें चाहें तो और इजाफा कर सकते हैं, ब्लैक टसल्स या बीड्स वगैरह लगाकर इसमें और ख़ूबसूरती में इसके इजाफा कर सकते हैं। यूँ ये स्लीव भी आप देख सकते हैं। नीचे बस एक इनर की पट्टी है जिसको अंदर की साइड फोल्ड करके हम डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से इनर पट्टी लगी है घेर चाक में भी बिल्कुल इसी तरह से हमें इनर पट्टी लगानी है। उसमें भी अगर हम बारीक लेस इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने सिंपल लगाई है। घेर चाक में बिल्कुल इसी तरह से इनर की पट्टी लगेगी। और ये स्लीव भी देखें, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। अब ये कुर्ती बिल्कुल सिंपल है बाकी, तो इसको मैं सिंपली इसको तैयार करके आपको ये चेक करा रही हूँ, दिखा रही हूँ कि ये तैयार होने के बाद इतनी खूबसूरत लग रही है। बाकी मैंने आपको इसकी स्टिचिंग इसलिए नहीं दिखाई, बिल्कुल ये इसकी स्टिचिंग सिंपल कुर्ती वाली है। बाजू जोड़ने, साइड की सिलाई करनी है, घेर चाक में इनर लगेंगे। और आप ये देख सकते हैं ये कहीं से भी स्क्रैप से बनी हुई कुर्ती नहीं लग रही है। ब्रांडेड है, बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं ब्रांड के। अगर जो हम अपने बजट में रहकर चाहें तो हम इस तरह के स्क्रैप से भी अपने ब्रांडेड ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इस तरह का मटेरियल हमारे यहाँ बड़े शहरों में, कराची, फैसलाबाद या लाहौर में बआसानी मिल जाता है। ये छोटे शहरों में भी मिल जाता है, लेकिन इनकी फैक्ट्रीज़ जो हैं हम बड़े शहरों में होती हैं। ये फैक्ट्री मटेरियल होता है, जहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री में काम होता है, वहाँ पर ये इस तरह के पीसेस बच जाते हैं जो हमारे यहाँ छोटे दुकानदार इसको सेल करते हैं लाकर। अगर आपके शहर में भी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो आप बआसानी इस तरह के ड्रेसेस घर में तैयार कर सकते हैं। ये किसी भी तरह से हमारे जो बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेसेस से कम नहीं है। इसका मैंने ट्राउज़र भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया है, इसी फैब्रिक से प्रिंट, और उसमें भी मैंने बिल्कुल यही बॉर्डर इसी तरह से ऐड कर दिया है। ये फुल ड्रेस है।
अब बहुत ही लो प्राइस में ये मेरी तैयार हुई है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।